लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इससे नाराज होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को जमकर जवाब दिया। विधान परिषद में नारेबाजी कर रहे नेताओं पर नीतीश ने कहा कि ये सब पूरा घाय खाए है। उन्होंने काले कपड़े पहनकर सदन में आने पर भी आपत्ति जताई और राबड़ी देवी को भी निशाने पर लिया। वहीं राबड़ी देवी ने दावा किया कि उनके बेटे तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। तेजस्वी पर अब तक 4 बार जानलेवा हमला करने की कोशिश हो चुकी है। राबड़ी ने कहा कि इसके पीछे भाजपा और जदयू के नेता साजिश कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी सही मतदाता का नाम लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पूर्व वर्धमान जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये हादसे तेज बारिश और तूफान के दौरान हुए। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ झारखंड में बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के भिलाई में भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई के पास कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार के पूरे सबूत हैं, इसलिए कांग्रेस खुद को बचाने के लिए अडानी के पीछे छिप रही है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार के दौरान 2 साल से जांच चल रही है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। इसका मतलब है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत हैं। छत्तीसगढ़ का हरेली पर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास पर मनाया गया। इस मौके पर परंपरागत और आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर इन यंत्रों को देखा और सराहा। उन्होंने कहा कि हरेली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि यह हमारी खेती, पशुधन और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने हिटलर के एक भाषण का हवाला देते हुए कहा कि हिटलर ने कहा था कि मुझे जितनी गाली देना है दो, लेकिन जर्मनी को मत देना। बघेल ने कहा कि अब यही भाषा पीएम मोदी और अमित शाह भी बोलते हैं। इससे पहले भी बघेल ने इन दोनों नेताओं के बीच मतभेद होने का दावा किया था। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और कांकेर जिले में 66 नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। इनमें कई वरिष्ठ कमांडर और महिला नक्सलवादी भी शामिल हैं। इन सभी पर कुल मिलाकर 2 करोड़ 27 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि रांची सदर अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। यहां 200 बेड की सुपर स्पेशलिटी यूनिट बनेगी। साथ ही एक पुनर्वास केंद्र भी स्थापित होगा। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान कानून बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी मिल गई। इस कानून के तहत राज्य के 13 विश्वविद्यालय लाए जाएंगे। अब कुलपति, प्रतिकुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। वहीं अटल मोहल्ला क्लिनिक अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक के नाम से जाना जाएगा। इस कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ओडिशा विजिलेंस ने जयपुर वन रेंज के डिप्टी रेंजर के खिलाफ कार्रवाई की। उनके फ्लैट से 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 4 सोने की ईंटें और 10-10 ग्राम वाले 16 सोने के सिक्के मिले। जयपुर और भुवनेश्वर में 6 जगह एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 6 डिप्टी एसपी, 5 इंस्पेक्टर, 9 एएसआई और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। नकदी गिनने और सोना तौलने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। ये थे पूर्वी भारत के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।